हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज आपको अपडेट देंगे नांगली से सुल्तानपुरी के बीच में बने इस फ्लाईओवर का या रेलवे ओवरब्रिज का अपडेट। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें एक कैरिज वे बना हुआ है और एक कैरिज वे कंप्लीट है। आप पहले की कोई अपडेट देखेंगे तो भी इसमें इसी कंडीशन में था। अभी दूसरी साइड वाला इसमें कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर कुछ अभी शॉप्स वगैरह हैं जिनको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना है। उस वजह से अभी ये काम नहीं हुआ है। ये लोकेशन है नांगलोई में, पंजाबी बस्ती। और यहाँ तीन स्कूल भी हैं। एक प्राइवेट स्कूल है, दो सरकारी स्कूल है। यहाँ पर काफ़ी बच्चे यहाँ पर आते हैं। सरकारी स्कूल में दो शिफ्ट में यहाँ पढ़ाई होती है और प्राइवेट में सुबह की शिफ्ट में होती है। और ये जो मार्केट है पंजाबी बस्ती, जैसे मैंने आपका नाम बताया, पंजाबी बस्ती में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पर अभी आपको ज़्यादा नहीं दिखाई देगा क्योंकि सुबह के 9 बजे हुए। उसके बाद में दोपहर के बाद यहाँ बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। ये जो ब्रिज है या फ्लाईओवर है, इसमें एक कैरिजवे ओपन किया बनाने के बाद में अभी पिछले 2 सालों में यहाँ ये काम हुआ है। लेकिन इसके कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर शुरू हो गया है कब्जा होना। मतलब एक साइड में ई रिक्शा यहाँ खड़े हो जाते हैं और शाम के टाइम या इस पे वेंडर्स भी खड़े हो जाते हैं कुछ। मतलब सिर्फ एक साइड ओपन है, उसके बाद भी ये हाल है। नांगले की साइड से रोहिणी को कनेक्ट करने के लिए सबसे छोटा रूट यही है और काफ़ी लेट ये बना है। यहाँ देखिए ये कितना नैरो लेन है। यहीं पर ये काम होना है कि ये 4 लेन का रोड जाकर मेन जो चौक है वहाँ तक मिल जाए। अभी इसमें केस पेंडिंग है। जैसा मैंने यहाँ पूछा, पता चला कि एक जो तारीख थी अभी इसी महीने में थी और उसमें कोई फैसला नहीं हो पाया। अब इसकी अगस्त में तारीख है कि इसमें क्या होगा। यहाँ से बिल्कुल सीधा जाएंगे तो नजफगढ़ होते हुए हम गुड़गांव की साइड जा सकते हैं। काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ से जाने आने में। और UER2 भी यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। अगर बिल्कुल सीधा हम यहाँ से जाएं तो लगभग 8 किलोमीटर दूर है यहाँ से UER2। ये है रोहतक रोड। यहाँ से बहादुरगढ़ होते हुए रोहतक जा सकते हैं, नांगली का मेट्रो स्टेशन। और ये देखिए ये लोकेशन है जहाँ से ये रोड बनेगा। यहाँ पर सामने आपको दिखाई देगा फ्लाईओवर और सेम ये ऐसा नागली चौक तक बनाया जाना है, 4 लेन का रोड। यहाँ जो सर्विस रोड है अभी आपको बिल्कुल खाली दिखाई देगा, लेकिन ये 11-12 बजे के बाद बिल्कुल पैक हो जाता है। बिल्कुल पैक, मतलब सर्विस रोड में अगर पैदल चलना हो तो भी मुश्किल है, इतना ज़्यादा कब्जा है यहाँ पर। यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ रोड बनाया जाएगा। अभी कितना टाइम लगता है वो श्योर नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, अगस्त में इसकी नेक्स्ट डेट है। कि कोर्ट से क्या फैसला आता है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। काफ़ी डिले हो गया ये प्रोजेक्ट। अभी MCD में पिछले 2 सालों में एक कैरेजवे को कंप्लीट किया। अदरवाइज पिछले 15 ईयर से ये ऐसा ही पड़ा हुआ था, इसमें काम नहीं हो रहा था। शुरुआत इसकी हो गई थी, उसके बाद में इसमें बिल्कुल बंद था। एक यहाँ अंडरपास भी है, वो भी इससे फ्लाईओवर के शुरू होने से पहले अंडरपास को कंप्लीट किया गया। यहाँ नीचे देखिए यहाँ अंडरपास भी है। और अभी कुछ दिन पहले ये अंडरपास के ऊपर यहाँ यू टर्न भी बनाए गए हैं, जिसकी वजह से पिछले कुछ महीने से ये अंडरपास बंद था पब्लिक के लिए। अगर आप लोग यहाँ से रिलेट करते हैं तो आपको याद भी होगा, ये अंडरपास बंद था। देखिए ये यहाँ पर बनाया गया है ताकि इसके सर्विस रोड से यहाँ यू टर्न लिया जा सके। ये देखिए ये गवर्नमेंट स्कूल है। यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल के साथ से जब आते हैं, पहले ये बिल्कुल यहाँ जाके डेड एंड हो जाता था इसमें, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ से गाड़ी बड़े आराम से घुमा सकते हैं और दूसरी साइड से निकल सकते हैं। यहाँ तीन स्कूल हैं और ये मार्केट भी है, तो यहाँ के लोगों को काफ़ी आसानी होगी इसके बन जाने से। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया MCD ने, क्योंकि काफ़ी साल से पेंडिंग था ये प्रोजेक्ट। और इसकी उम्मीदें तो लगभग ख़त्म होने लगी थी, लेकिन उसके बाद पिछले 2 साल में जैसा मैंने बताया काम हुआ है। 8 महीने पहले ये जो फ्लाईओवर है ये ओपन किया गया, इसका एक कैरिजवे। उससे पहले जो ये अंडरपास है ये लगभग उससे 5-6 महीने पहले ये ओपन किया था। इसके ओपन हो जाने से यहाँ के लोगों का बहुत फ़ायदा हुआ है, काफ़ी टाइम की बचत होने लगी है। और जब इस फ्लाईओवर के दोनों कैरिजवे कंप्लीट हो जाएंगे तब इसका एक्चुअल में इस्तेमाल हो पाएगा। अभी यहाँ मार्केट की वजह से नहीं निकल पाते हैं क्योंकि काफ़ी दिक्कत आती है। मार्केट में दुकानें हैं, उन दुकानों की आगे अलग दुकानें लगी हुई हैं, तो वहाँ काफ़ी समय लग जाता है लोगों को। लेकिन फिर भी उस जाम में फंसने के बाद भी बहुत ज़्यादा टाइम बचता है, क्योंकि अगर ये ऑप्शन नहीं है तो सीधा या तो उद्योग नगर के अंडरपास से या पीरागढ़ी से आना पड़ेगा। वो काफ़ी लंबा भी पड़ेगा और उसमें टाइम भी लगता है।
अब हम आ गए हैं सुल्तानपुरी की साइड में। ये जो सामने है फ्लाईओवर के दूसरी साइड में ये है फ्रेंड्स एनक्लेव और इस साइड में है सुल्तानपुरी। यहाँ पर भी अंडरपास के ऊपर एक यू टर्न बनाया गया है और ये बहुत ज़रूरी भी था। पहले मुझे आइडिया नहीं था ऐसा कुछ इनका प्लान है, क्योंकि असल में बहुत पुराना प्रोजेक्ट हो गया तो उसमें समझ में ही नहीं आता था कि इसमें क्या काम होगा क्या नहीं। तो ये जैसे ये फ्लाईओवर कंप्लीट हुआ, एक कैरेज वे कंप्लीट हुआ, हमें तो उससे ही खुशी हो गई। ये देखिए, ये एक इस पर यू टर्न के लिए बनाया गया है। इस ब्रिज के ऊपर एक कैरिजवे को बिल्कुल बंद किया गया है। पहले दोनों कैरिजवे चलते थे और पंजाबी बस्ती के पास में जाकर ये मर्ज हो जाते थे, लेकिन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सिक्योरिटी के लिए एक कैरिजवे को बिल्कुल बंद करवा दिया, क्योंकि उस साइड में हाइट काफ़ी होती है, कोई गलती से सीधे जाके नीचे ना गिर जाए इस वजह से। वैसे तो इसमें बैरिकेडिंग की हुई है, फिर भी प्रिकॉशन के लिए वो चाहते थे कि इस एरिया में कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। अब आपको यहाँ जो अंडरपास बना हुआ है उसका व्यू भी दिखाते हैं। इस पर अंडरपास पर आने के लिए जो जनता मार्केट वाला रोड है उसे इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि ये अभी सीधा कनेक्ट नहीं है उसी वजह से, क्योंकि अभी शॉप्स हैं बीच में। लेकिन ये कंप्लीट है और ये काफ़ी पहले ओपन किया जा चुका है। इसमें पानी की निकासी के लिए पंप लगे हुए हैं। पानी इसमें आ जाता है, ज़मीन से भी आ जाता है, बारिश का भी आता है, लेकिन उसे टाइम से निकाल दिया जाता है। पंपिंग स्टेशन है। वैसे तो इस पंप की मोटर भी चोरी हो चुकी 3 बार, ये भी एक दिक्कत है, लेकिन मैनेज कर रहे हैं लोग। नई पंप लगाकर पानी को निकाल दिया जाता है। यहाँ पर आगे अंडरपास मिल जाता है मेन रोड से, जो बिल्कुल सीधा जाएगा सेक्टर 20 की साइड में, पूट गांव की साइड में। ये है सुल्तानपुरी और बिल्कुल सीधा यहाँ से हम जाएंगे तो हम पूट गांव में पहुँच जाएंगे। वहीं सेक्टर 20, 21, 22 से कनेक्ट हो सकते हैं। अब हम आ गए हैं नागुली नजफगढ़ रोड पर, और नजफगढ़ से नागुली तक पहुंचने के बाद में कैसे इस फ्लाईओवर का इस्तेमाल करके हम सुल्तानपुरी की साइड या रोहिणी की साइड जा पाएंगे वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, नागुली चौक पर जब हम आते हैं तो हम इस ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस करने के बाद में सामने हमें दिखाई देगा एक बहुत छोटा सा रास्ता दिखाई देगा। अभी जितना ये दिखाई दे रहा है लगभग 11-12 बजे के बाद इतना स्पेस नहीं बचा है, क्योंकि इसके दोनों साइड में यहाँ पर वेंडर्स खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल पैक हो जाता है। इसमें स्पेस ही नहीं बचता है। यहाँ पर आपको बिल्कुल अभी दिखाई देगा स्पेस है काफ़ी। सुबह के 10 बजे हुए हैं, जो ये शॉप्स हैं ये सब खुलेंगे, उसके बाद इन शॉप्स के बाहर भी एक एक दुकान लग जाएगी। वो एक अलग दिक्कत आती है, वो भी व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए, ये टाइम है 1 बजे का और यहाँ ये हालत हो जाती है, क्योंकि शॉप्स के बाहर भी एक अलग शॉप बन जाती है। उसके अलावा यहाँ कस्टमर्स भी आते जाते हैं, उन्हें भी परेशानी होती है। जो व्हीकल्स यहाँ से आ जा रहे हैं उन्हें ही परेशानी है, क्योंकि एक्चुअल में तो ये मेन रोड है ना, मतलब मार्केट के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्केट के लिए तो अलग जगह होनी चाहिए जहाँ पैदल लोग बड़े कंफर्टेबल तरीके से चल सके। इस फ्लाईओवर के बन जाने से काफ़ी लोग बहुत खुश हैं। यहाँ से आने जाने वालों का बहुत टाइम बचता है इस जाम के बावजूद भी। लेकिन जो ये दुकानदार है ये बहुत नाराज है। अगर इनसे बात करके देखें तो यही कहते हैं कि ये फ्लाईओवर कभी नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि इसके बन जाने से एक तो यहाँ ट्रैफिक की हालत ऐसी हो गई, क्योंकि पहले तो यहाँ पे टू व्हीलर के अलावा कोई चीज़ चलने लायक था ही नहीं, क्योंकि ये रोड आगे जाके बंद था। इस वजह से इस पर कोई नहीं आता जाता था। सिर्फ ये मार्केट वालों के जो व्हीकल्स हैं, छोटे व्हीकल, वही इसमें आते थे। लेकिन अब ये आप देख सकते हैं यहाँ कितना फ़ायदा होने लगा है। यहाँ देखिए, परेशानी यहाँ पर इस चीज़ से होती है। ई रिक्शा की एक लाइन लगी हुई है एक साइड में। पहले ही सिर्फ एक कैरेजवे ओपन है इस फ्लाईओवर का, उसके बाद में ई रिक्शा की लाइन लगी हुई है। शाम को यहाँ वेंडर्स भी लाइन लगा लेते हैं, तो बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन इस जाम में फंसने के बाद भी ना, मैं सच बताऊँ, बहुत टाइम बचता है यहाँ से आने जाने वाले लोगों का, क्योंकि इसके जो अल्टरनेट जो रास्ते हैं वो उससे भी ज़्यादा टाइम लेने वाले हैं। तो जिस भी सरकार ने ये फ्लाईओवर और अंडरपास कंप्लीट करवाया उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब हम यही चाहेंगे कि इसका दूसरे वाला कैरेज वे भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाए और पब्लिक इसका इस्तेमाल अच्छे से कर पाए। अब इसमें कोर्ट में कब फैसला होता है वो भी हम चाहेंगे जल्दी फैसला हो जाए। एमसीडी की साइड से कोई गलती है तो उसे ठीक किया जाए। दुकानदारों की जो भी जायज़ मांग है वो भी मानी जाए, ताकि किसी का भी कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो। ये देखिए, अब हम आ गए हैं सुल्तानपुरी की साइड में। यहाँ से थोड़ा आगे चलेंगे, आएगा जलेबी चौक, जहाँ एक काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, दिल्ली सरकार उसे बना रही है। उसका भी अपडेट मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद वहाँ से सीधा चलेंगे तो हम पूट गांव पहुँच जाएंगे। और पूट गांव से होते बिल्कुल सीधा अगर हम जाएंगे गांव के अंदर की साइड से तो हम कंझावला रोड पर आ जाएंगे, या उससे पहले हम लेफ्ट लेंगे तो हम सेक्टर 20, 21, 22 रोहिणी यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। बहुत शॉर्ट रूट है इस साइड से वहाँ जाने के लिए।
अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।